मुसलमानों के लिए ज्ञान का क्या मायने है, उसे कुरान ने अपनी पहली ही आयत में स्पष्ट कर दिया था। अतीत में मुसलमानों ने इसी आयत करीमा का पालन करते हुए वो स्थान प्राप्त कर लिया था जिसके बारे में आज कोई विचार नहीं कर सकता। मुसलमान ज्ञान के हर क्षेत्र में आगे थे, चाहे उसका संबंध धार्मिक ज्ञान से हो या आधुनिक ज्ञान से। धार्मिक ज्ञान में वे मुफक्किर इस्लाम और वलीउल्लाह थे, तो आधुनिक ज्ञान में उनकी गणना दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों में होती थी। यही कारण था कि अल्लाह ने धार्मिक और आधुनिक ज्ञान के कारण उन्हें बुलंदियों पर बिठा दिया था। मुसलमानों ने विज्ञान के हर क्षेत्र में अपनी खिदमतों को अंजाम दिया है और विज्ञान को मजबूती प्रदान की है। खुद कुरान में 1000 आयत ऐसी है जिनका संबंध वैज्ञानिक संस्था से है। विज्ञान का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिससे मुसलमानों ने अपनी खिदमतों को अंजाम न दिया हो। अगर रसायन का इतिहास उठाकर देखो तो पता चलता है कि हम रसायन शास्त्री थे। गणित का इतिहास उठाकर देखो तो पता चलता है कि हम गणितज्ञ थे। जीव बताती है कि हमें जीव विज्ञान में उच्च स्थान प्राप्त था, लेकिन इन सब की वजह मुसलमानों का इस्लाम से, कुरान से, अल्लाह से जुड़ा होना था। कोई साइंसदान हाफिज था तो कोई किसी मदरसे का कुल शुद्ध करता। तब हम तादाद में कम थे, लेकिन ज्ञान के हुनर और फन में हमारा कोई सानी नहीं था। हमारे ज्ञान व कला को देखकर विरोधी तक हमारी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाते थे। आज हम करोड़ों में हैं, लेकिन यह फन हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, क्योंकि हमारा संबंध अल्लाह और उसके रसूल से हटता जा रहा है। मुस्लिम वैज्ञानिकों की विज्ञान में अंजाम दी गई सेवाओं का एक हिस्सा आपकी सेवा में। अल-तुसी खगोल शास्त्र, इनका पूरा नाम अल्लामा अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन अल-तुसी है। ये 7वीं सदी हिजरी के शुरू में तूस में पैदा हुए। इनकी गणना इस्लाम धर्म के बड़े साइंसदानों में होती है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें सबसे अहम शकल उल किताब है। यह पहली किताब थी जिसने त्रिकोणमिति को खगोल शास्त्र से अलग किया। अल-तुसी ने अपनी रसदगाह में खगोलीय टेबल बनाया, जिससे यूरोप ने भरपूर फायदा उठाया। अल-तुसी ने बहुत से खगोलीय समस्या को हल किया और बल्म्यूस से ज्यादा आसान खगोलीय मानचित्र बनाया। उन्हीं की मेहनत और परिश्रम ने कोपरनिकस को सूरज को सौर मंडल का केंद्र करार देने में मदद दी। इससे पहले पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। इन्होंने आज के आधुनिक खगोल का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ उन्होंने ज्यामिति की दृष्टिकोण में नए तथ्य शामिल किए। मशहूर इतिहासकार सारतक लिखता है, तुसी इस्लाम के सबसे महान वैज्ञानिक और सबसे बड़ी गणितज्ञ थे। इसी मशहूर वैज्ञानिक ने त्रिकोणमिति की बुनियाद डाली और उससे संबंधित कई कारण भी बतलाए। खगोल विज्ञान की पुस्तकों में अल तस्किरा अल नासरिया, जिसे तस्किरा फी इल्म नसख के नाम से भी जाना जाता है, खगोल शास्त्र की एक मशहूर किताब है, जिसमें इन्होंने ब्रह्मांड प्रणाली में हरकत की महत्वता, शान का परिसंचरण और उसका हिसाब, धरती पर खगोलीय प्रभाव, कोह, रेगिस्तान, समुद्र, हवाएं और सौर प्रणाली के सभी विवरण स्पष्ट कर दिए। तुसी ने सूर्य और चंद्रमा की दूरी को भी स्पष्ट किया और ये भी बताया कि रात और दिन कैसे होते हैं। जाबिर बिन हियान रसायन शास्त्री, जाबिर बिन हियान, जिन्हें इतिहास का पहला रसायन शास्त्री कहा जाता है, उसे पश्चिमी देश में गेबर नाम से जाना जाता है। इन्हें रसायन विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 733 ईस्वी में टूस में हुई थी। जाबिर बिन हियान ने ही एसिड की खोज की। इन्होंने एक ऐसा एसिड भी बनाया जिससे सोने को भी पिघलना मुमकिन था। जाबिर बिन हियान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पदार्थ को 3 भागों, वनस्पति, पशु और खनिज में विभाजित किया। इसी मुस्लिम साइंसदान ने रासायनिक यौगिकों को जैसे कार्बोनेट, आर्सेनिक, सल्फाइड की खोज की। नमक के तेजाब, नाइट्रिक एसिड, सोरे के तेजाब और फास्फोरस से जाबिर बिन हियान ने ही दुनिया को परिचित कराया। जाबिर बिन हियान ने मोम जमा और खिजाब बनाने का तरीका खोजा और यह भी बताया कि वार्निश के द्वारा लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। जाबिर बिन हियान ने 200 से अधिक पुस्तकें रचना में लाई, जिनमें किताब उल रहमा, किताब उल तज़मिया, ज़ैबक अल-शर्की,
किताब उल मुअज्जिन अल सगीर को बहुत लोकप्रियता प्राप्त है, जिनका अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हो चुका है। अल जज़री अपने समय के महान वैज्ञानिक थे। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्होंने अपार सेवाएं प्रदान की। इस महान वैज्ञानिक ने अपने समय में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनकलाब बर्पा कर दिया था। इनका सबसे बड़ा कारनामा ऑटोमोबाइल इंजन की गति का मूल स्पष्ट करना था, और आज इन्हीं के सिद्धांत पर रेल के इंजन और अन्य मोबाइलों का आविष्कार संभव हो चुका। अल जज़री ने ही सबसे पहले दुनिया को रोबोट का मंसूबा अता किया। इन्होंने ही पानी निकालने वाली मशीन का आविष्कार किया और कई घड़ियों की भी खोज की, जिनमें हाथी घड़ी, केसल घड़ी, मोमबत्ती घड़ी और पानी घड़ी भी शामिल थी। इब्न अल हिसाम का पूरा नाम अबू अली अल हसन बिन अल हिसाम है। यह इराक के ऐतिहासिक शहर बसरा में 965 ईसाई में पैदा हुए। इन्हें भौतिक विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान में महारत हासिल थी। इब्न अल हिसाम अपने दौर में नील नदी के किनारे बांध बनाने चाहते थे, ताकि मिस्र के लोगों को साल भर पानी मिल सके, लेकिन अपर्याप्त संसाधन के कारण उन्हें इस योजना को छोड़ना पड़ा। लेकिन बाद में उन्हीं की इस योजना पर उसी जगह एक बांध बना, जिसे आज असवान बांध के नाम से जाना जाता है। अतीत में माना जाता था कि आँख से प्रकाश निकलकर वस्तुओं पर पड़ता है, जिससे वो वस्तु हमें दिखाई देती है। लेकिन इब्न अल हिसाम ने अफलातून और कई वैज्ञानिकों के इस दावे को गलत साबित कर दिया और बताया कि जब प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश करता है तब हमें दिखाई देता है। इस बात को साबित करने के लिए इब्न अल हिसाम को गणित का सहारा लेना पड़ा। इब्न अल हिसाम ने प्रकाश के प्रतिबिंब और लसक की प्रक्रिया और किरण के निरीक्षण से कहा कि जमीन के अंतरिक्ष की ऊंचाई 100 किलोमीटर है। इनकी किताब उल मनाजिर प्रतिश्रवण के क्षेत्र में एक उच्च स्थान रखती है। उनके प्रकाश के बारे में की गई खोजें आधुनिक विज्ञान का आधार बनी। इब्न अल हिसाम ने आँख पर एक संपूर्ण रिसर्च की और आँख के हर हिस्से को पूरे विवरण के साथ अभिव्यक्त किया, जिसमें आज की आधुनिक साइंस भी कोई बदलाव नहीं कर सकी है। इन्होंने आँख का धोखा या भ्रम को खोजा जिसमें एक विशेष परिस्थिति में आदमी को दूर की चीजें पास और पास की दूर दिखाई देती है। प्रकाश पर इब्न अल हिसाम ने एक परीक्षण किया, जिसके आधार पर अन्य वैज्ञानिकों ने फोटो कैमरे का आविष्कार किया। उनका कहना था कि अगर किसी अंधेरे कमरे में दीवार के ऊपर वाले हिस्से से एक बारीक शेड के द्वारा धूप की रोशनी गुजारी जाए तो उसके उल्टा अगर पर्दा लगा दिया जाए तो उस पर जिन जिन वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ेगा वह उल्टा होगा। उन्होंने इसी आधार पर पिन होल कैमरे का आविष्कार किया। इब्न अल हिसाम ने जिस काम को अंजाम दिया उसी के आधार पर बाद में गैलीलियो, कोपरनिकस और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने काम किया। इब्न अल हिसाम से प्रभावित होकर गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। इब्न अल हिसाम की वैज्ञानिक सेवाओं ने पिछले प्रमुख वैज्ञानिकों के चिराग बुझा दिए। इन्होंने इतिहास में पहली बार लेंस की आवर्धक पावर की खोज की। इब्न अल हिसाम ने ही यूनानी दृष्टि सिद्धांत नेचर ऑफ विजन को अस्वीकार करके दुनिया को आधुनिक दृष्टिकोण से परिचित कराया। जो चीजें इब्न अल हिसाम ने खोजी, पश्चिमी देशों ने हमेशा उन पर पर्दा डालने की कोशिश की। इब्न अल हिसाम ने 237 किताबें लिखी। यही कारण है कि अबी उसैबा ने कहा कि वो कासिर व तसनीफ अत्यधिक पुस्तक लिखने वाले थे। अबुल कासिस सर्जरी का संस्थापक अबू कासिम बिन खल्फ बिन अल अब्बास अल जहरबी 937 में पैदा हुए। मगरिब में इन्हें अबुल कासिस के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक किताब अल तशरीफ चिकित्सा के क्षेत्र की महान पुस्तक है, जिसमें चिकित्सा विज्ञान के सभी कलाओं का उल्लेख किया गया है। अल जहरबी ने ही सर्जरी की खोज की और इतिहास में पहली बार सर्जरी का प्रयोग करके दुनिया को इस नए फन से वाकिफ कराया। अल-किंदी, इनका पूरा नाम याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी है। इनके पिता कुफा के गवर्नर थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कुफा में ही प्राप्त किया, बाद में बागदाद चले गए।
इनकी गणना इस्लाम के सर्वस्व हुक्मा और दार्शनिकों में होती है। इन्हें गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान में महारत हासिल थी। अल-किंदी ने ही इस्लामी दुनिया को हाकिम अरस्तु के ख्यालों से परिचित कराया और गणित, चिकित्सा, विज्ञान, दर्शन और भूगोल पर 241 उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी, जिनमें उनकी पुस्तक बैत उल हिकमा हाउस ऑफ विजडम को बहुत लोकप्रियता प्राप्त है। अल-बेरूनी। अबू रेहान अल-बेरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बेरूनी है। ये 9 सितंबर 973 ईसाई को ख्वारिज्म के गांव बैरून में पैदा हुए। ये बहुत बड़े शोधकर्ता और वैज्ञानिक थे। अल-बेरूनी ने गणित, इतिहास के साथ भूगोल में ऐसी पुस्तकें लिखी है जिन्हें आज तक पढ़ा जाता है। उनकी पुस्तक किताब अल-हिंद को बहुत लोकप्रियता प्राप्त है। इस पुस्तक में अल-बेरूनी ने हिंदुओं के धार्मिक विश्वासों और इतिहास के साथ भारतीय भौगोलिक स्थिति बड़ी ही तहकीक से लिखे हैं। बेरूनी ने कई साल हिंदुस्तान में रहकर संस्कृत भाषा सीखी और हिंदियों के ज्ञान में ऐसी महारत हासिल की कि ब्राह्मण भी आश्चर्य करने लगे। अल-बेरूनी की लिखी पुस्तक कानून मसूद खगोल विज्ञान और गणित की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में ऐसे साक्ष्य पेश किए गए हैं जो और कहीं नहीं मिलते। स्वरूप, विज्ञान और गणित में अल-बेरूनी को महारत हासिल थी। इन्होंने भौतिक, इतिहास, गणित के साथ साथ धर्म, रसायन और भूगोल पर 150 से अधिक पुस्तकें लिखी। बेरूनी ने ही सबसे पहले पृथ्वी को मापा था। अल-बेरूनी ने आज से 1000 साल पहले महमूद गजनबी के दौर में मौजूदा पाकिस्तान आने वाले उत्तरी पंजाब के शहर पिंड दादन खान से 22 किलोमीटर दूर स्थित नंदना में रुके। इसी प्रवास के दौरान इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या को ज्ञात किया, जो आज भी सिर्फ 1% के कम अंतर के साथ दुरुस्त है। सभी वैज्ञानिक इस बात से हैरत में हैं कि अल-बेरूनी ने आज से 1000 साल पहले जमीन की माप इतनी सटीकता के साथ कैसे कर ली। अल-बेरूनी ने ही बताया कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है और यह भी स्पष्ट किया फव्वारों का पानी नीचे से ऊपर कैसे जाता है। इब्न सीना का पूरा नाम अली अल-हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन अल-हसन बिन अली बिन सीना है। इनकी गणना इस्लाम के प्रमुख डॉक्टर और दार्शनिकों में होती है। पश्चिम में इन्हें अवेसेन्ना के नाम से जाना जाता है। ये इस्लाम के बड़े विचारकों में से थे। इब्न सीना ने 10 साल की उम्र में ही कुरान हिफ्ज कर लिया था। बुखारा के सुल्तान नूह इब्न मंसूर बीमार हो गए। किसी हाकिम की कोई दवाई कारगर साबित न हुई। 18 साल की उम्र में इब्न सीना ने उस बीमारी का इलाज किया जिससे तमाम नामवर हाकिम तंग आ चुके थे। इब्न सीना की दवाई से सुल्तान इब्न मंसूर स्वस्थ हो गए। सुल्तान ने खुश होकर इब्न सीना को पुरस्कार रूप में एक पुस्तकालय खुलवा कर दिया। अबू अली सीना की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। उन्होंने जल्द ही पूरा पुस्तकालय छान मारा और जरूरी जानकारी एकत्र कर ली। फिर 21 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिखी। अबू अली सीना ने 21 बड़ी और 24 छोटी किताबें लिखी, लेकिन कुछ का मानना है कि उन्होंने 99 किताबों की रचना की। उनकी गणित पर लिखी 6 पुस्तकें मौजूद है, जिनमें रिसाला अल-जराविया, मुख्तसर अक्लीज अला रतबती की, मुख्तसर इल्म उल हिया, मुख्तसर गुज़श्ता, रिसाला की बयान अला कयाम अल अर्ज की, वास्तिस्मा, जमीन के आसमान के बीच रहने की स्थिति का बयान शामिल है। इनकी किताब अल कानून, कैनन ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा की एक मशहूर किताब है जिनका अनुवाद अन्य भाषाओं में भी हो चुका है। उनकी यह किताब 19वीं सदी के अंत तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। अबू अली सीना की वैज्ञानिक सेवाओं को देखते हुए यूरोप में अनेक नाम से डाक टिकट जारी किए गए हैं। आज हमें स्कूल और कॉलेजों में बताया जाता है कि मुसलमानों ने जब कुस्तुनतुनिया को अपने कब्जे में लिया तो वहाँ साइंस के और ज्ञान विज्ञान के तमाम स्रोत मौजूद थे, लेकिन मुसलमानों के लिए इन सब की कोई अहमियत न थी। इसलिए मुसलमानों ने उनको तबाह बर्बाद कर डाला।
इस झूठे इतिहास को पढ़ाकर मुल्क हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम मुल्क के शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की मानसिकता को बदला जाता है और हकीकत को पैरों तले कुचल दिया जाता है। और मुसलमान भी इसी झूठे इतिहास को पढ़ता रहता है, क्योंकि उसे असलियत का पता नहीं होता। उसे ये इल्म नहीं होता कि हमने बहर ए जुल्मात में घोड़े दौड़ाए हैं, हमने समंदरों को सीने साक किए हैं, हम ही ने परिंदों की तरह इंसान को परवास करना सिखाया है, हम ही ने साइंस को महफूज किया है। बड़ी अजीब की बात है कि मुसलमानों ने अपना इतिहास भुला दिया। उसे वह हुनर तो छोड़ो, वो नाम ही याद नहीं जिनकी वजह से आधुनिक विज्ञान ने इतनी प्रगति की है। मुसलमान अतीत में एक सफल इंजीनियर भी रहे, एक चिकित्सक भी रहे, एक उच्च सर्जन भी रहे हैं। कभी इब्न उल हिसाम बनकर प्रतिश्र बन के सिंहासन पर काबिज हो गए, तो कभी जाबिर बिन हियान के रूप में रसायन विज्ञान का बाबा आदम बनकर सामने आए।